मित्रों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री सिर्फ जनता को दिखाने के लिए मेट्रो, बस और बाइक की सवारी कर रहे हैं? आज देश में यह सवाल इसलिए गूंज रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र फडणवीस और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के हालिया दौरों को लेकर विपक्षी नेताओं ने तीखे सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष का सीधा आरोप है कि एक तरफ तो देश में पेट्रोल, डीजल और दूध के दाम बढ़ाकर महंगाई का झटका दिया गया है और दूसरी तरफ नेता कैमरे के सामने सादगी का ढोंग कर रहे हैं। इस विवाद की शुरुआत तब हुई जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिल्ली की मेट्रो में सफर करते हुए अपनी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने जनता से अपील की कि वह प्रधानमंत्री की बात को मानते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। लेकिन इस फोटो के आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछना शुरू कर दिया कि जब सरकार डिजिटल बैठकों और वर्क फ्रॉम होम की बात करती है तो मुख्यमंत्री महोदय खुद भोपाल से दिल्ली क्यों आए? विपक्ष ने यह आरोप भी लगाया है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा के कारण मेट्रो के उस डिब्बे में आम जनता को आने से रोका गया, जिससे लोगों को परेशानी हुई। यह बहस सिर्फ यहाँ नहीं रुकी दोस्तों। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जब बाइक पर निकले तो विपक्ष ने उनकी बाइक का नंबर निकालकर यह दावा कर दिया कि उनका पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ही एक्सपायर हो चुका है। विपक्ष का कहना है कि जो नेता जनता को नियम सिखाते हैं वे खुद उनका कितना पालन कर रहे हैं। इन सब के बीच सबसे बड़ा सियासी बवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को लेकर खड़ा हो गया है दोस्तों। इसके बारे में पूरी जानकारी बताएंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह जानकारी काफी महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ी खबर मानी जा रही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में रेखा गुप्ता ने छात्रों के सामने प्रधानमंत्री की नीतियों की तारीफ करते हुए कुछ सवाल पूछे, लेकिन वहां मौजूद छात्रों ने जो जवाब दिया उसे लेकर विपक्ष कह रहा है कि मुख्यमंत्री की भारी फजीयत हो गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के एक दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची तो उन्होंने वहां मौजूद छात्र छात्रों को संबोधित किया। अपने भाषण के दौरान उन्होंने राजनीति से अलग हटकर बात करने के बजाय सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के नाम दिए गए 7 सुझावों की चर्चा शुरू कर दी। रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के आर्थिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए और प्रगति के लिए जो बातें कही है वे हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। भाषण के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष पर निशान साधते हुए छात्रों से सीधे सवाल करने की कोशिश की। उन्होंने मंच से पूछा, कुछ लोग अपने राजनीतिक एजेंडे के तहत कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बहुत कठोर बात कही है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इसमें कठोर क्या है? ऐसे सवाल रेखा गुप्ता छात्रों से पूछती है। इसके बाद उन्होंने एक एक करके प्रधानमंत्री की अपीलों को दोहराया। सुनिए जरा रेखा गुप्ता ने छात्रों से भाषण करते हुए क्या कहा। क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भाई कुछ दिन विदेश मत जाओ, अपने ही देश में घूमो, तो क्या ये कठोर है? अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ईंधन की बचत करो, भाई कार पूल कर लो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करो, तो क्या ये कठोर है? इस सवाल के बाद हॉल में 2 तरह की आवाजें सुनाई दी। कुछ छात्रों ने शुरुआत में नहीं कहा, लेकिन तभी वहां मौजूद कई छात्रों की तरफ से हाँ की आवाज सुनाई दी। अब इस वीडियो को लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर हो चुका है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटी के जागरूक छात्रों ने लाइव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सवालों का सीधा जवाब देकर उनकी बातों को पूरी तरह से पलट दिया। कांग्रेस नेता डॉक्टर रागिनी नायक और अलका लंबा ने भी इस टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि छात्रों ने इस जवाब ने सरकार के दावों की जमीनी हकीकत को सबके सामने रख दिया। नेताओं की सादगी और विदेश दौरों को लेकर कांग्रेस भी पूरी तरह से आक्रामक रुख अपनाई हुई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर बेहद शायराना अंदाज में सरकार की आर्थिक नीतियों पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा है कि गलती सरकार की है और इसकी भारी कीमत देश की आम जनता चुका रही है। ईंधन की कीमतों में जो बढ़ोतरी हुई है
वो तो सिर्फ एक शुरुआत है, बाकी की वसूली सरकार किस्तों में करेंगी। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि सरकार को देश की जनता को साफ साफ बताना चाहिए कि प्रधानमंत्री के इन लगातार होने वाले विदेशी दौरों में देश को अब तक क्या ठोस लाभ हासिल हुआ है। ऐसे सवाल राहुल गांधी ने उठाया है। इस राजनीतिक बहस में तब और तेजी आ गई जब कांग्रेस की सोशल मीडिया अपीयरेंस सुप्रिया सिनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी पर पलटवार किया। दरअसल बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विदेश यात्राओं के खर्चों को लेकर सवाल उठाए थे, जिन पर सुप्रिया सिनेत ने कड़ा जवाब दिया। सुनिए जरा सुप्रिया सिनेत ने क्या कहा। अमृत काल में आपका स्वागत है और इस अमृत काल में महंगाई मैन अपना चाबुक चला रहे हैं। मोदी जी आपसे वसूली कर रहे हैं, आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। इस अमृत काल में आज की तारीख में देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। अब पेट्रोल 97 रुपीज 77 पैसा प्रति लीटर मिलेगा और डीजल 96 रुपीज प्रति लीटर से ऊपर मिलेगा। इसके पहले प्रीमियम पेट्रोल के, प्रीमियम डीजल के, कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम पहले ही बढ़ाए जा चुके हैं। असलियत यह है कि जब आपकी जेब पर डाका डाला जा रहा है, जब आप पर महंगाई का चाबुक चलाया जा रहा है, तब दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अपने लोगों को राहत दे रहे हैं। नेपाल ने 2 रुपए पेट्रोल पर और 12 रुपए डीजल पर दाम कम किया। ऑस्ट्रेलिया ने एक्साइज ड्यूटी ऐसी घटाई कि 17 रुपए का फायदा पेट्रोल पर आ रहा है और ये फायदा जनता को आ रहा है, ना कि हमारे यहाँ की तरह तेल कंपनियों को। जर्मनी ने 17 रुपए पेट्रोल पर 19 रुपए डीजल पर घटाया। ब्रिटेन में 100 पाउंड की राहत लोगों को बिजली पर दी जा रही है। तो जब दुनिया के तमाम देश लोगों को राहत दे रहे हैं, तो मोदी जी जो महंगाई मैन बन चुके हैं वो आप पर चाबुक चला रहे हैं। और अब तक आप सब लोग समझ चुके हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमारी एनर्जी सिक्योरिटी का सरेंडर अमेरिका के सामने कर दिया है, चाहे वो एप्स्टीन के चलते हुआ हो, चाहे वो अडानी के चलते हुआ हो। लेकिन हम किससे कितना तेल खरीदेंगे, उसका हमारे दामों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका फैसला नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार नहीं, अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को इस तरह से ब्लैकमेल किया गया, लेकिन उसका खामियाजा, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ रही है। इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों का यह पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करना सही लगता है या सिर्फ एक पीआर स्टंट है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी जानकारी जानने के लिए हमारी चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी छोटी सी शुरुआत है और छोटी सी चैनल है, इसलिए सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी जानकारी के साथ।